की कर रहे हैं, जहां से सीधे हमारे संवाददाता सिराज खान हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सिराज, बच्चे की मदद करने के लिए न्यायाधीश साहब आगे आए, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, ये न्यूज में एक खबर दिखाई गई थी जिसमें 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था और वो एक अनाथ आश्रम में रह रही थी। फिर उसके बाद एक एडवोकेट ने लेटर लिखा और न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के त्रिपाठी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए विधिक सेवा के सचिव B.R. साहू जी को निर्देश दिए कि वो जांच करें और इस पूरे मामले की तहकीकात करें। श्री साहू जी ने बहुत अच्छा काम किया। वहां पे वो जब वो पहुंचे, बच्ची छोटी थी, वो कुछ नहीं बता पा रही थी। उसने इतना जरूर बताया कि जो दूसरा अनाथ आश्रम है वहां पे उसके भाई बहन है, उसके भाई जो कि 8 साल का है, उसने सिर्फ एक नाम बताया और श्री B.R. साहू जी ने उस नाम के जरिए उस आदमी को तय कर लिया जो कि बच्चों का पिता था। तो पता चला कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और पत्नी के गुजर जाने के बाद ये जेल चला गया। अब बच्चे अनाथ हो गए थे तो पुलिस ने जो है अनाथालय में इनको भिजवा दिया था और इसके बाद बच्चों को इन्होंने उनका परिवार ढूंढ के उनके ताऊजी के दामाद से बात कराई। बड़ा अच्छा माहौल था जब बच्चों ने अपने परिवार वालों से बात की। प्लस साहू जी ने इतना भी किया कि एक जिस तरह की खबर है कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति पता चल पा रहा है जो आरोपी हो? क्योंकि बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है उस पर कहीं ना कहीं वो पीड़ित है और अगर हम बात करें तो न्याय दिलवाने की बात की गई है। क्या आरोपी पे कोई कार्रवाई हो पाई है? आरोपी को ढूंढ पाए हैं? नहीं, पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। जो उसमें होना था दुराचार के, उसमें अब विधिक सेवा सिर्फ और सिर्फ इनका चिकित्सा और पढ़ाई और जो प्रतिकर इनको मिलना है, सिर्फ इसके लिए अब विधिक सेवा अपना काम कर रही है। सूरज, न्याय की बात की जा रही है कि न्यायाधीश ने न्याय दिलवाया है और उसके परिजनों को मिलवाया, उसके परिजनों से मिलवाया है उसको। क्या कोई आरोपी का पता चल पाया आखिर किसने क्या किया था? कोई मामला विस्तार से पता चल पा रहा है? जी, ये मामला पुराना है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी और जब ये न्यूज दिखाई गई है उसके बाद यहाँ पे जो न्यायाधीशगण हैं इन्होंने एक्शन लिया और जबलपुर अभी बड़ा किस्मत वाला है क्योंकि जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं सिर्फ कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो नौकरी है वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, न्याय के लिए ये आगे बढ़कर बाहर आकर मदद करने को तैयार है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जबलपुर कोर्ट कर रहा है। सिराज, कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय पहल है जहां उनका जो काम है वो तो वो कर ही रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं अपना कर्तव्य। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो एक बच्ची को न्याय दिलाना और उनका काम नहीं था परिजनों से मिलवाना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परिजनों को ढूंढा। बच्ची 4 साल की है जो कि कुछ बोल नहीं सकती, छोटे बच्चे कुछ बता भी नहीं पाते, उनको समझना ही बहुत बड़ा काम होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल है। सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे ने एक नाम बताया था, उस नाम के बाद पूरी की पूरी फैमिली को ट्रैक कर लिया। उस बच्ची के जरिए उसके भाई बहन मिल गए, यहां तक कि जो उनके ताऊजी हैं, ताऊजी के परिवार से बात करा दी गई। ये एक ऐसा काम है जो कि शायद कहीं लिखा नहीं जाएगा, मगर उन बच्चों के दिल से पूछें जिन्होंने एक साथ अपने माँ बाप को खो दिया, क्योंकि बच्चों के माँ बाप को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो अब बच्चे बहुत लंबे समय तक अपने बाप से नहीं मिल पाएंगे और मां जा चुकी है। तो बहुत अच्छा काम किया है और आउट ऑफ दी वे जाके किया है। सिर्फ इतने ही नहीं, जब इस बच्ची से मिलने के लिए श्री B.R. साहू जी अनाथ आश्रम पहुंचे तो वहां पे उनको एक और बच्ची मिली जो कि अभी भी नाबालिग है और नाबालिग अवस्था में उसकी शादी कर दी गई। वहां से शादी करने के बाद वो वहां से भाग गई। भागने के बाद वो जबलपुर में एक महिला को मिली, वहां से उस महिला ने पुलिस को दिया, पुलिस ने अनाथालय भिजवा दिया। उसका सिर्फ और सिर्फ इस एक मकसद है उस बच्ची का कि वो पढ़ना चाहती है।
अनाथालय ने उसका स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, मगर टीसी ना होने के कारण वो एग्जाम नहीं दे सकती थी। तो फिर विधिक सेवा बाहर आई और विधिक सेवा ने लेटर लिखा वहां के थाना इंचार्ज को कि प्लीज हमें इस बच्ची का ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाके दो, और पुलिस ने ये सर्टिफिकेट लाके दिया। अब इसमें एक आपको बात बता दें, ये ना ही तो न्यायालय का काम था ना ही पुलिस का काम था, मगर विधिक सेवा आगे आई तो पुलिस ने भी आगे बढ़कर उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेके आई और विधिक सेवा से उस टीआई को यहां से एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है विधिक सेवा से। तो ये भी एक काम है, ये भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा जाएगा, मगर आज विधिक सेवा ने एक बच्ची का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, अब वो एग्जाम दे सकती है। जी बिल्कुल सिराज, जिस तरह से देखा जाए तो आपने भी कहा कि कोई ये इनका काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि एक बच्ची पढ़ना चाह रही है, नाबालिग होने के बाद उसकी शादी करा दी जा रही है और वो पढ़ना चाह रही है, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि टीसी निकालना उनका काम नहीं था, टीसी मंगवाना उनका काम नहीं था, लेकिन बाकायदा थाना प्रभारी को भी बोला गया, वहां से टीसी मंगाई गई। अब बच्ची से अगर आपने बात की हो तो बच्ची का क्या कहना है इस पर? जी, बच्ची को जैसे ही पता चला है कि उसको एग्जाम देने मिलेगा, आप उसके चेहरे के भाव से ही समझ सकते हैं कि उसको समझ में आ गया कि उसके पीछे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। वरना ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए स्कूल ने पहले ही कह दिया था कि तुम पढ़ रही हो, यहाँ पे पढ़ती रहो, मगर एग्जाम हम देने नहीं देंगे जब तक कि तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं आएगा। ये कागज के टुकड़े की वजह से उस बच्ची का फ्यूचर अधर पे था, मगर विधिक सेवा और पुलिस का ये काम एक कागज लेके आ गए तो आज उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। जी सिराज, देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती परिजनों की होती है, माँ बाप की होती है, और इसका हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये दो बच्चियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक बच्ची जो 4 साल की है, मां को मारने के बाद पिता जेल चले गए, और अगर बच्ची की हम बात करें तो उसका भविष्य भी अंधकार में है। दूसरी बच्ची की हम बात कर रहे हैं जो पढ़ना चाह रही है, उसकी नाबालिग होने के बाद उसकी शादी करवा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझने की जरूरत है। एक तरफ हम बात करें अगर साहू साहब की, के त्रिपाठी साहब की, तो वो बढ़ावा जरूर दे रहे हैं, लेकिन परिजनों को भी समझने की जरूरत है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, और वो अपनी ही बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जी, परिवार कोई भी अपराध हो, उसमें जो परिवार के लोग रह जाते हैं वो सफर करते हैं। इस चीज के लिए स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल दोनों पे अपराध पीड़ित प्रतिकर बनाया गया है। ये पैसा जो है उस इंसान को मिलता है जो कि किसी अपराध की वजह से उस पर नुकसान हुआ है। जैसे कि अगर एक मुखिया है, वो जो कमा रहा है, कुछ कारणवश उसकी हत्या हो जाती या कुछ हो जाता, तो आज वो परिवार साथ पे आ जाएगा। तो उस परिवार को जो उस पर डिपेंडेंट थे उसको बचाने के लिए ही ये प्रतिकर लाया गया है। और जिस तरीके से आज इन बच्चियों को प्रतिकर मिलेगा, इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। पैसे की जरूरत पड़ती है, हाँ, जो घटना हो चुकी है कि मां जा चुकी है, बाप को सजा हो गई है, बाप के साथ भी कोई इमोशनल वो नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने हत्या की है, हत्या साबित हो गई है, तो उसको अपनी सजा काटनी पड़ेगी। मगर एक तरफ न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, तो दूसरी तरफ उसी न्यायालय ने उस बच्ची की मदद की, उन तीनों बच्चों की मदद की। जी चलिए, हम यहाँ सिर्फ 2 बच्चियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी मदद साहू साहब ने और के त्रिपाठी जी ने की है, जो कि न्यायाधीश है। हम पहली बच्ची की बात कर रहे हैं जो कि 4 साल की है, जिसको न्याय दिलाने की बकायदा कोशिश की है और न्याय मिला भी है। उस बच्ची को परिजनों से मिलवाया है। ये कब से अनाथ आश्रम में रह रहे थे, कितने साल हो गए? ये 3 साल से 2 साल से 2015 से वहां रह रहे हैं जी। और बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए बच्ची कुछ नहीं बता पाई। और जो बच्चा था, सबसे बड़ा बच्चा अभी 8 साल का है, तो उसको भी कुछ नहीं मालूम था, उसने भी सिर्फ एक नाम दिया था। और वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसने भी सिर्फ इतना बताया था कि उसके 2 भाई बहन हैं जो कि पास में ही कहीं अनाथालय में है। तो वहां से वो वहां पहुंचे, वहां से नाम मिला, नाम मिलने के बाद गांव ट्रैक
ट्रैक हुआ। गांव ट्रैक होने के बाद जब वहां के टीआई से बात की तो टीआई ने अपराध क्रमांक दिया। अपराध क्रमांक मिलने के बाद फिर उस न्यायालय में पहुंचे तो वहां से केस का स्टेटस मिला और पता चला कि आजीवन की सजा हो चुकी है। और ऐसे ही टीसी में भी यही हुआ था। वो बच्ची कुछ नहीं बता पा रही थी, सिर्फ गांव का नाम था और सारे स्कूलों में ढूंढा गया इस नाम से बच्ची को और उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक स्कूल में मिला और वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाला गया। जी, बहुत ही अनोखी पहल है, बहुत ही अनोखा और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम किया है के त्रिपाठी जी ने। कई बार कड़ी जुड़ती गई देखा जाए तो, क्योंकि 4 साल की बच्ची है, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होगी। जो बता भी पा रहे होंगे उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने अगर एक नाम लिया और उस एक नाम के बाद पूरे लोगों ने सब कुछ ढूंढा, स्कूल में जाकर पता किया और उसके बाद जाकर उसके दूसरे बच्चों के बारे में पता किया जो अपने भाई बहन वो बता रही हैं, कहीं कोई नाम नहीं ले पा रही थी। बहुत बड़ा ही काम था और बहुत ही आसानी से होने वाला नहीं था। आप क्या कहेंगे? जी, इसमें न्यायालय के लिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि आज हमारे देश में एक ये स्तंभ है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आज मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं पुलिस के पास जाऊं, पुलिस मेरी ना सुने तो मैं न्यायालय जा सकता हूं। न्यायालय मेरी पूरी बात सुनेगी, फैसला जो भी हो, मगर न्यायालय मेरे को पूरा सुनेगा। मैं जो जो बात वहां सामने रखूंगा, जो जो सबूत वहां दूंगा, न्यायालय सबको देखेगी और उसके बाद मेरे लिए फैसला करेगी। तो न्यायालय जो है आज जो काम कर रही है सिर्फ इतना ही नहीं है। मैंने सीजीएम जबलपुर श्री विकास चंद्र मिश्र जी की कोर्ट में ये देखा है कि एक पागल सा आदमी उनकी कोर्ट में घुस गया था और सीजीएम साहब ने उसको 40 मिनट सुना था। हम भी वहां मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। पूरा सुनने के बाद वो आदमी जब रिलैक्स हो गया, चला गया, तब जाके न्यायालय की कार्रवाइयां चालू हुई। मगर उन्होंने इस बात को सुना, सीधे निकाल नहीं दिया, उसको पूरा सुना गया। तो वैसे ही कि कागज बहुत जगह होते हैं, पत्र हर मामले में लिखे जाते हैं, मगर इस मामले में जैसे ही लेटर आया और श्री जो कि अध्यक्ष हैं श्री के त्रिपाठी विधिक सेवा के, इन्होंने इस लेटर को फौरन संज्ञान में लेते हुए आदेश पारित कर दिया कि पीआर साहू जी इसकी विवेचना करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश में कि हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतंत्र की आजादी है, बोलने की आजादी है हमारे देश में। और न्यायालय की बात करें तो फ्री हैंड होकर न्यायालय भी काम करता है, किसी का कोई सोर्स नहीं होता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे देश का संविधान बना है, तो बहुत अच्छी बात है। जब न्यायालय में कोई भी जाता है तो न्यायालय में ये नहीं देखा जाता है पहली तस्वीर में कि वो अपराधी है या उसने कोई गुनाह किया है, पहले सुना जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बच्ची की हम बात करें अगर सिराज, तो आपने बताया कि वो बच्ची अब पढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहती है। क्या कुछ और भी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं मिल पा रही है उसे, या कोई पहल हो पा रही है उसकी आगे की पढ़ाई को लेकर? देखिए, उसकी एजुकेशन फ्री हो गई है। विधिक सेवा के दखल के बाद एजुकेशन फ्री है और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चिकित्सा भी उसमें इंक्लूड करा दी है। तो यानी कि उस बच्ची की जब तक वो पढ़ रही है उसकी एजुकेशन और उसका मेडिकल ये पूरा होगा, प्लस वो अनाथालय में रह रही है तो उसको अच्छा रहने खाने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से हमारा जो आगे का यूथ है हम बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। पढ़ लिख के आगे निकलेगी, पढ़ लिख जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर वो बाद में देश की प्रगति में योगदान देगी, कहीं काम करेगी, टैक्सेस देगी और एक अच्छा सिटीजन बनेगी। यही इसको एजुकेशन नहीं मिल पाती या ऐसे ही रह जाती तो हो सकता है ये गलत रास्ते पे भी जा सकती थी, मगर मदद की वजह से और बहुत अच्छे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से इसको सारी सुविधाएं मिल गई हैं। जी सूरज, देखा जाए तो एक व्यक्ति की वजह से आज हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं, 2 बच्चियों के भविष्य को हम संवारने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो न्यायाधीश है उन्होंने पहल की और
उन्होंने पहल करने के बाद कहीं न कहीं 2 बच्चियों के भविष्य को हम संवार पाए जो अंधकार में था, क्योंकि जिस बच्ची के साथ दुराचार हो रहा था, पीड़ित थी, वो कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि छोटी सी बच्ची है, वो 4 साल की बच्ची है। दूसरी बच्ची जिसकी नाबालिग कम एज होने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है, और अगर उस बीच में न्यायाधीश नहीं बोलते, साहू साहब नहीं बोलते, तो उस बच्ची की शादी के बाद उसका भविष्य भी कहीं न कहीं खत्म था। तो अगर एक व्यक्ति 2 बच्चियों के बारे में सोच रहे हैं, आगे उसको कहीं न कहीं उसके भविष्य को सुधारने की कोशिश की जाती है, तो ये सोचकर देखिए कि हमारे देश में अगर हर दूसरा इंसान ऐसा सोचे तो देश की तस्वीर बदल सकती है। क्या कहेंगे? जी, इसमें न्यायालय बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि चलित न्यायालय भी चालू हो गई है कि अगर आपके वहां पे कोई विवाद है, कोई पिटीशन है, कुछ भी है, तो चलित न्यायालय वहां पहुंचकर सुनती है और फैसला करती है। हम कोर्ट में रहते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से आप न्यायाधीश वगैरह मीडिएशन को अहमियत दे रहे हैं। वो बिठाते हैं, बात करते हैं, चाहे नाश्ता कराते हैं दोनों पार्टियों को, और बड़े अच्छे से करके उनका मीडिएशन कराते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है ये सेटल हो जाए। और न्यायालय जो है सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनके लिए भी वो आगे बढ़कर बताती है, आपके हक बताती है। और लोक अदालत में देखा जा सकता है कि किस तरीके से न्यायालय अपनी डाइस छोड़कर नीचे आके बैठ के एकदम सामान्य इंसान की तरह बैठ के वो वहां पे लोगों का कॉम्प्रोमाइज या एक समझौता जो भी हो कराने में कोशिश में लग जाती है। जी, बहुत शुक्रिया सिराज तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ सिराज हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए थे। हम बात कर रहे थे जबलपुर की, जहां पर एक न्यायाधीश ने अपने कर्तव्यों का पालन तो किया ही, साथ ही एक बच्चे की मदद की, उसको पढ़ाने में आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो कि दुराचार से पीड़ित थी, उसको न्याय दिलवाया, परिजनों से मिलवाया, जबकि वो अनाथ आश्रम में रह रही थी, उसको कुछ पता नहीं था कि उसके माता पिता कौन है। उसके परिजनों को ढूंढकर उससे मिलवाया, उसके बाद उसके भाई बहनों को ढूंढा। यहाँ तक ही नहीं, अगर दूसरी बच्ची की हम बात करें जिसकी नाबालिग एज में, कम एज में शादी होने जा रही थी, उसको वहां से निकालकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, और पढ़ाई में अब मदद भी की जा रही है। कहीं न कहीं एक अच्छी पहल है। और ये सोचकर देखिए कि अगर कोई एक इंसान पहल करता है और 2 बच्चियों के भविष्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है उन्हें, तो हर एक दूसरा इंसान हमारे देश में ऐसा करे तो तस्वीर क्या होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार। प्रायोजक थे एक्मास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल।